बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं क़ारी फ़हीम अहमद क़ासमी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आसान उर्दू SBL। दोस्तों, कुरान करीम में इस्तिग़फ़ार की बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत बयान की गई है। और इस्तिग़फ़ार क्या है? इस्तिग़फ़ार है अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की तौबा और मुआफ़ी मांगना। मैंने इसी के मुतालिक अपनी कई वीडियो बनाई हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो भी इस्तिग़फ़ार की फ़ज़ीलत है और रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे में इस्तिग़फ़ार की क्या फ़ज़ीलत है और दूसरे अशरे को मग़फ़िरत का अशरा क्यों कहा गया है। आज मैं इन्हीं बातों के ऊपर आपके सामने रोशनी डालूँगा, तो बने रहिए हमारी वीडियो में आप आखिर तक और वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। चलिए जी, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक के महीने को 3 हिस्सों में बांटा गया, जिसमें से पहला अशरा रहमत वाला अशरा बताया गया, दूसरा अशरा मग़फ़िरत वाला अशरा बताया गया और तीसरा अशरे को आग से खलासी वाला अशरा बयान किया गया। यानी कि पहला अशरा जो पहले 10 दिन है वो तो अल्लाह की तरफ से बेशुमार रहमतों का नुज़ूल, बरकतें और रहमतें नाजिल होती हैं। दूसरा जो अशरा है जो फ़िलहाल चल रहा है वो मग़फ़िरत का अशरा है। अब मग़फ़िरत क्या है दोस्तों? मग़फ़िरत है कि अल्लाह ताला के सामने हम अपने गुनाहों की और अपनी ख़ताओं की, अपने लग़ज़िशों की तौबा करें और अल्लाह से आइंदा उनको ना करने का अहद करें। क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मुबारका है, जो एक बड़ी तवील हदीस है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक की खुसूसियात बयान की हैं, उसमें एक ये भी है कि इस महीने में 4 चीज़ों की कसरत करो। यानी रमज़ान मुबारक के महीने में 4 चीज़ों की कसरत करो, जिसमें से पहली 2 चीज़ें तो तुम्हारे इख्तियार में हैं, दूसरी 2 चीज़ें तुम्हारे इख्तियार में नहीं हैं। जो पहली 2 चीज़ें आपके इख्तियार में हैं वो सबसे पहले है कलमा तय्यबा की कसरत। यानी इस महीने में कलमा तय्यबा की कसरत को ज़्यादा से ज़्यादा करें। दूसरी चीज़ जो आपके इख्तियार में है वो है इस्तिग़फ़ार की कसरत, यानी अल्लाह से अपने गुनाहों की बहुत ज़्यादा तौबा करना। तो हदीस मुबारका में जो 4 चीज़ें बयान की, जो आपके 2 इख्तियार में हैं, 2 इख्तियार में नहीं हैं, तो 2 जो इख्तियार में है वो कलमा तय्यबा की कसरत और इस्तिग़फ़ार की कसरत है। और जो 2 इख्तियार में नहीं है वो है जन्नत की तलब अल्लाह ताला से करना और जहन्नम से की आग से पनाह मांगना। ये हमारे इख्तियार में नहीं है, सिर्फ हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, मांग सकते हैं। लेकिन जो 2 चीज़ें हमारे इख्तियार में हैं वो है कलमा तय्यबा की कसरत और इस्तिग़फ़ार की कसरत। अब इस्तिग़फ़ार क्या है दोस्तों? इस्तिग़फ़ार बहुत ही ज़्यादा आसान भी है और इस्तिग़फ़ार अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद भी है। तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दौर में, अपने वक्त में किसी न किसी एतबार से किसी न किसी कलमात के साथ इस्तिग़फ़ार किया है। जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ले लीजिए, या कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ले लीजिए, या कि आप हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ले लीजिए, या कि आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ले लीजिए। इन हज़रात ने अपने वक्त में अल्लाह से किसी न किसी कलमात के साथ जो है इस्तिग़फ़ार किए हैं। जैसा कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में इस्तिग़फ़ार किया, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये भी इस्तिग़फ़ार में आता है। जैसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जंगल में और ऐसी वादी जो गैर ज़ी ज़रा वादी थी उसमें इस्तिग़फ़ार किया, रब्बिग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। जैसा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब जन्नत से निकाल दिया गया तो आपने इस्तिग़फ़ार किया, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। तो इसी तरह के कलमात कुरान करीम में बहुत जगह इरशाद फरमाए गए हैं। और कुरान करीम के अक्सर व बेशतर आयात में एक लफ्ज़ बयान किया गया, आप जानते ही होंगे, इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, इन्नल्लाह तव्वाबुन हकीम, इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीमा, इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीमा। ये सारे के सारे कलमात जो है ये इस
इस बात की शहादत देते हैं, ये इस बात की गवाही देते हैं कि इस्तिग़फ़ार बेहद ज़रूरी है और इस्तिग़फ़ार अल्लाह को बेहद पसंद है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे को जो फरमाया वो मग़फ़िरत का अशरा फरमाया है। यानी इस अशरे में, इन 10 दिनों में जो फ़िलहाल चल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की तौबा करे और इन कलमात से करे, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। इन कलमात से इस्तिग़फ़ार करते रहें, कसरत से करें। और जब इफ्तार का वक्त आए और असर से लेके मगरिब के दरमियान या वासिअल फ़ज़्ल इग़फ़िरली, ये इस्तिग़फ़ार करें, हदीस से साबित है। तो मोहतरम दोस्तों बुज़ुर्गों, आज जो हमारे ऊपर हालात रूनमा हो रहे हैं, आज जो हमारे हालात आ रहे हैं, वो हमारे गुनाहों की बदौलत और हमारे आमाल की बदौलत आ रहे हैं। लिहाजा हमें अल्लाह के सामने इस्तिग़फ़ार करना चाहिए और अपने गुनाहों की तौबा करनी चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह इन ऐसे हालात से जो बहुत ही नाजुक हालात हैं, अल्लाह उनसे हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए और ऐसे हालात को अल्लाह जल्द से जल्द खुशहाली में तब्दील फरमाए। आज के लिए फ़िलहाल दोस्तों इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और हमारे चैनल आसान उर्दू SBL को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मोहतरम, मैंने इस्तिग़फ़ार के ऊपर कई सारी वीडियो बनाई हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर एक बात और ये ख्याल रखें, अगर आप हमें इंस्टाग्राम, मैक्स टकाटक, स्नैक वीडियो और मौज एप्लीकेशन पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप इन एप्लीकेशन पर जाकर हैशटैग लगाकर सर्च करें आसान उर्दू SBL, हमारी आईडी आपके सामने होगी। इसी तरह दोस्तों, कुरान करीम अगर आप पढ़ना और सीखना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल क़ासिमी कुरान ट्यूशन पर भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वीडियो आपको कैसे लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी वीडियो में, फिर किसी नए अच्छे टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए खैर की दुआएं कीजिए। अल्लाह हाफिज़।